नमस्कार। खबर 6 बजे की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री मोदी आज रात 8 बजे देश को फिर से संबोधित करेंगे। देश में कोरोना महामारी के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए पीएम कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। जानकार अलग अलग कयास लगा रहे हैं, लेकिन पीएम के संबोधन में क्या कुछ खास हो सकता है और इससे पहले कोरोना काल में पीएम ने देश को कब कब संबोधित किया, एक रिपोर्ट के जरिए देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे देश को फिर से संबोधित करेंगे। ये जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से दी गई है। पीएमओ ने अपने ट्वीट में लिखा है, पीएम मोदी आज रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि पीएम अपने संबोधन में लॉकडाउन बढ़ाने या फिर लॉकडाउन में किसी प्रकार के संशोधन को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं या फिर कोरोना के चलते उत्पन्न हुई आर्थिक चुनौतियों पर अपने विचार रख सकते हैं। इसके अलावा पीएम श्रमिकों की घर वापसी से पैदा हुए हालात पर भी बोल सकते हैं, क्योंकि सोमवार को मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक में पीएम ने कहा था कि मैं चाहता था कि लॉकडाउन में जो जहां है वहीं रहे, लेकिन मानस मन की बात को सुनते हुए कुछ फैसलों में बदलाव किए गए। सोमवार को पीएम ने मुख्यमंत्रियों के साथ 6 घंटे की मैराथन बैठक की थी, जिसमें उन्होंने लॉकडाउन बढ़ाने या नहीं बढ़ाने को लेकर मुख्यमंत्रियों से सुझाव मांगे थे। साथ ही कोरोना काल में राज्यों के सामने उत्पन्न हुई चुनौतियों की जानकारी भी ली थी। बैठक में 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन बढ़ाने की सिफारिश की थी, जबकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन का फैसला पीएम पर ही छोड़ दिया है। थोड़ी देर बाद साफ हो जाएगा कि पीएम के संबोधन में क्या क्या होगा, लेकिन कोरोना काल में पीएम ने देश को कब कब संबोधित किया, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। 19 मार्च 2020 को रात 8 बजे पीएम मोदी ने कोरोना वायरस को लेकर देशवासियों को संबोधित किया। उन्होंने लोगों से सहयोग की अपील करते हुए 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का आह्वान किया। शाम 5 बजे 5 मिनट तक ताली बजाकर कोरोना वॉरियर्स का धन्यवाद करने के लिए कहा। 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। 24 मार्च को जब प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित किया तो उन्होंने कोरोना से मुकाबले के लिए देशवासियों से कुछ समय मांगा। रात 8 बजे अपने संबोधन में उन्होंने पूरे देश में 21 दिनों की लॉकडाउन करने की घोषणा की। देश आज एक महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहा है। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। कोरोना काल के दौरान प्रधानमंत्री ने 3 अप्रैल को तीसरी बार देशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से 5 अप्रैल को रात 9 बजे 9 मिनट के लिए घर की लाइट बुझाकर छत पर या बालकनी में दिए जलाने की अपील की। 5 अप्रैल रविवार को रात 9 बजे मैं आप सबके 9 मिनट चाहता हूं। घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने 14 अप्रैल को कोरोना के खिलाफ जंग में एक कदम आगे बढ़ाते हुए लॉकडाउन की अवधि बढ़ाकर 3 मई कर दी। सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। इस दौरान हमें अनुशासन का उसी तरह पालन करना है जैसे हम करते आ रहे हैं। 17 मई को लॉकडाउन खत्म हो रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि 5 दिन बाद देश का ताला खुलेगा या कुछ और दिनों तक बंद रहेगा। बस थोड़ा इंतजार कीजिए। रात 8 बजे पीएम के संबोधन में
शायद इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस सवाल को लेकर अलग अलग शहरों के लोगों के भीतर इस वक्त क्या कुछ चल रहा है वो बताने के लिए हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनामिका हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुकी हैं, अनूप दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और दीपांकर हमारे साथ देहरादून से जुड़ चुके हैं। अनामिका, मैं पहले आपके पास ही आऊंगा। जैसे प्रधानमंत्री मोदी रात 8 बजे का जिक्र करते हैं, हर किसी के दिल की धड़कन बढ़ जाती है कि आज रात 8 बजे क्या होने वाला है। तो लखनऊ के लोगों के मन में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं कि आज रात 8 बजे क्या होगा पीएम के संबोधन में? बिल्कुल, देखिए ये सवाल सबके जहन में लगभग है, क्योंकि अब लोगों को ये लग रहा है कि जिस तरीके से छूट मिली है, इसके बाद से ये नज़ारा देखेंगे आप, जिस चौराहे पे मैं मौजूद हूँ वहाँ पे ट्रैफिक जैम है। कोरोना काल के दौरान जब लॉकडाउन चल रहा है तो थोड़ी बहुत छूट के साथ जो काम काज शुरू करने की बात की गई तो सड़कों पर जैम लग गया। और इसी को देखते हुए अभी माना जा रहा है, लोगों को लगभग ये लग रहा है कि जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं उन्हें बहुत जल्द लॉकडाउन से राहत नहीं मिलने वाली है। यानी कि ये तो लग रहा है लोगों को कि अब क्या होगा, और अब लोगों को ये भी लग रहा है कि शायद लॉकडाउन के नेक्स्ट प्लान का ऐलान हो जाए, यानी कि अगली लॉकडाउन का ऐलान भी कर दिया जाए। लेकिन उस छूट पे लोगों को का जरूर जोर है कि इस छूट क्या क्या मिलने वाली है। हालांकि पीएम मोदी संबोधन में क्या कहने वाले हैं जिसको लेकर सभी की नजरें लगी हुई हैं, लेकिन इतना जरूर है कि कम से कम लखनऊ की बात की जाए या यूपी की बात की जाए तो लोगों को बढ़ते हुए केसेस को देख करके कम से कम इतना तो जरूर अंदाजा है कि फिलहाल लॉकडाउन से राहत नहीं मिलने वाली है। अनूप, पीएम के मन में क्या है ये सिर्फ पीएम ही जानते हैं। फिर भी अगर सूत्रों से कुछ पता चल पाया हो कि आज रात 8 बजे क्या बोलने वाले हैं पीएम? देखिए, जाहिर सी बात है 17 मई को लॉकडाउन की अवधि खत्म हो रही है और सभी की उत्सुकता इसी बात को लेकर है कि आगे क्या होगा। तो जाहिर सी बात है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संबोधन होगा उसमें 17 मई के बाद देश की दिशा और दशा क्या होगी उसका एक कह सकते हैं कि रूपरेखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर देश के सामने पेश कर सकते हैं, जिसकी संभावना बहुत ज्यादा है। और जिस तरीके से पिछले दिनों प्रवासी मजदूरों को अपने घर पहुंचाया गया और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो दर्द भी इस बैठक में उभर कर सामने आया कि वो चाहते थे कि जो जहां है वहीं रहे, ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन जिस तरीके से ये मजबूरी थी कि लोगों को घर पहुंचाना पड़ा, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि गांव तक ये बीमारी ना फैले, इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर कोई मंत्र दे सकते हैं कि किस तरह से लोगों को आगे आने वाले वक्त में ज्यादा से ज्यादा एहतियात बरतना है। क्योंकि देखिए, कई मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ये कह चुके हैं कि कोरोना के साथ अब जीने का जो है वो हम लोगों को बनाना पड़ेगा, दिनचर्या में शामिल करना होगा। जब तक कि इसको लेकर कोई ठोस वैक्सीन या दवा नहीं आ जाती है तो तब तक जो गाइडलाइन जारी की जाती है केंद्र सरकार की तरफ से उसी पर निर्भर रहना पड़ेगा। हाँ। दीपांकर, देवभूमि का जो मानस मन है वो क्या सोच रहा है कि आज रात पीएम क्या बोलने वाले हैं, और क्या वहां के लोग ये मानते हैं कि 17 मई के बाद भी लॉकडाउन बढ़ना चाहिए या छूट की उम्मीद कर रहे हैं? बिल्कुल अमित, दिन में जब ये खबर आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर देश को संबोधित करने वाले हैं, तो जिन लोगों से हमारी बातचीत हुई उनकी प्रतिक्रियाएं मिली जुली हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि अभी भी लॉकडाउन आगे बढ़ेगा क्योंकि देश के बाकी प्रदेशों में जिस तरह के हालात हैं, उत्तराखंड में भले ही हालात कंट्रोल में हो लेकिन बाकी जगहों पर नंबर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो लोगों को लगता है कि देश में अगर लॉकडाउन बढ़ेगा तो उसके कहीं ना कहीं वो इंप्लीमेंटेशन यहां पर भी होगा। लेकिन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अगर बात करें, कल जो उनकी बैठक प्रधानमंत्री के साथ हुई थी, उनकी तरफ से लॉकडाउन बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया। उन्होंने ये जरूर कहा था कि जो कंटेनमेंट जोन है उनको सील किया जाए, लेकिन बाकी जगहों पर थोड़ी छूट जरूर दी जाए, या फिर जो ग्रीन जोन एरियाज है वहां पर थोड़ा टूरिज्म को खोला जाए। तो अगर फिर एक आम आदमी की अगर बात करें तो उसका यह कहना है कि उत्तराखंड में इस वक्त पूरे देश भर से लगभग 1,95,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है कि वो वापस आना चाहते हैं। तो लोगों को यह भी डर है कि अगर इतने लोग वापस आएंगे और 1 करोड़ की आबादी है, अभी 2 महीने लगभग होने को है, अभी तक जो हालात कंट्रोल में है, अगर ये लोग आएंगे तो क्या यहां पर फिर कोरोना फैल जाएगा? तो प्रधानमंत्री का आज का जो संबोधन होगा वो बहुत सारे संशय दूर करेगा। ठीक है दीपांकर, थोड़ी देर का इंतजार कर लेते हैं, उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि पीएम के संबोधन में क्या कुछ खास रहने वाला है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें, तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। तो हर किसी के मन में सवाल उठ रहा है कि आज रात 8 बजे पीएम क्या बोलने वाले हैं। 2 घंटे से भी कम का वक्त बचा है, थोड़ा इंतजार करिए, 8 बजे पता चल जाएगा कि पीएम के मन में क्या है।
पीएम, सीएम और डीएम लगातार लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील कर रहे हैं। ज्यादातर लोग अपील को मान भी रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें किसी की अपील से कोई मतलब नहीं है। वो शायद ये कह रहे हैं कि हम पहले भी नियम कानून कायदे नहीं मानते थे और अब भी नहीं मानेंगे। सरकार ने भले ही लॉकडाउन में कुछ शर्तों के साथ आंशिक छूट दी हो और गाइडलाइंस के मुताबिक ऑफिसेस को खोलने का निर्देश दिया हो, लेकिन नोएडा में लॉकडाउन का जमकर उल्लंघन हो रहा है। लोग सड़कों पर ऐसे चहलकदमी कर रहे हैं जैसे देश से कोरोना संकट खत्म हो गया। तीसरे चरण का लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन इस समय 300 से ज़्यादा नोएडा में फैक्ट्रियों को चलाने की इजाज़त दे दी गई है। देख सकते हैं आप यहाँ पे लॉकडाउन खुलने के बाद ही सड़कों पे जो भीड़ है वो एक बार फिर से आपको नज़र आ जाएगी। यहाँ पर लोगों की जो आवाजाही है वो पहले की अपेक्षा काफ़ी बढ़ गई है। लॉकडाउन अभी 17 मई के बाद बढ़ाया जाना चाहिए कि नहीं बढ़ाया जाना? लॉकडाउन भी चलते रहेगा, बट काम भी करना पड़ेगा, दोनों पैरेलल चलने चाहिए। राजधानी लखनऊ रेड जोन में है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ यहाँ भी निजी और सरकारी दफ्तर खोले गए। सरकारी दफ्तरों में 33% कर्मचारियों को आने की इजाजत है, जबकि निजी दफ्तरों में रोस्टर के मुताबिक 30% कर्मचारियों की आने की अनुमति है। लेकिन वीवीआईपी इलाके में भी लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। राजधानी लखनऊ रेड जोन में जरूर है, लेकिन सड़कों को आपको देखकर नहीं लगेगा कि यहाँ कोई नियम। आप देखिए कि लगातार लोग सड़कों पर निकल रहे हैं और देखिए नियम भी तोड़ते नजर आ रहे हैं। आप बाइक पर देखिए 2 लोग जा रहे हैं, उसमें खुद पुलिस वाले भी बैठे हुए हैं। तो निश्चित तौर पर ये जो सड़क पर भीड़ है ये आप देख सकते हैं कि लोग लगातार यहाँ पर निकल रहे हैं। लगता है जैसे कि आम दिनों की बात है और 2-2 लोग भी एक-एक गाड़ी पर बैठे हैं। यहाँ आप देखिए पूरी की पूरी गाड़ियाँ लगातार निकलती चली आ रही है। यानी लॉकडाउन का जो तरीका था वो अब दिखता नहीं है। देखिए आज रिक्शा वाला जा रहा है, आगे 2 लोगों को बैठा है, उस पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। जो गाड़ियां गुजर रही वो आप देख सकते हैं। यानी जो लोग जा रहे हैं यहाँ पर, इस बात के सबूत है, ये दिखाने के लिए पर्याप्त है कि जो लोग जा रहे हैं, आप देखिए गाड़ी में आगे ही 2 लोग बैठे हुए हैं। तो सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो यहाँ आपको फॉलो करता नहीं दिखेगा। मेरठ में हालात अलग नहीं है। यहाँ चौक चौराहों पर पुलिस को 24 घंटे लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों से जूझना पड़ रहा है। कोई स्कूटी से राइड पर निकल पड़ता है तो कहीं बाइक पर ट्रिपलिंग करते सिरफिरे दिख जाते हैं। मेरठ में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे में यहां 15 नए पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट किए गए हैं और इन 15 नए पॉजिटिव केसेस के साथ मेरठ में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 260 हो गया है, यानी 260 हो गया है। इन 15 नए पॉजिटिव केसेस में से पुलिसकर्मी भी शामिल हैं, मजदूर भी शामिल हैं, फल वाला भी शामिल है, 20 साल की युवती भी शामिल है, 60 साल का बुजुर्ग भी शामिल है। यानी हर वर्ग को कोरोना अपनी जकड़ में ले रहा है। देश की एक बड़ी आबादी लॉकडाउन का ईमानदारी से पालन कर रही है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो लॉकडाउन को ठेका दिखाते हुए खुद की और दूसरों की जान भी खतरे में डाल रहे हैं। ऐसे लोगों से पुलिस और प्रशासन को सख्ती से निपटना होगा। नोएडा से प्रीति और लखनऊ से अजीत के साथ मेरठ से उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। यूपी में कोरोना वायरस का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में योगी सरकार लगातार कोरोना को कंट्रोल करने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन शहर शहर कोरोना की तस्वीर को समझने के लिए आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस का लगातार ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। प्रदेश के 74 जिलों में मिले कोरोना मरीजों की बदौलत ये आंकड़ा 3600 के पार पहुंच चुका है। इनमें से 1774 कोरोना मरीज अब भी सक्रिय हैं, वहीं 1759 लोग ठीक होकर घर को लौटे हैं। हमारे सर्वेलेंस की टीम्स लगातार हॉटस्पॉट के एरियाज में और नॉन हॉटस्पॉट के एरियाज में लगातार सर्वेक्षण कर रही हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं और यदि उनमें किसी प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं तो उनके परीक्षण के लिए उसकी सूचना मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दी जा रही है। अब तक 70,129 टीमें इस पर कार्य कर चुकी हैं, जिन्होंने 58,53,570 घरों का सर्वेक्षण किया है। ये तस्वीर प्रदेश की है, लेकिन राजधानी लखनऊ में कोरोना मरीजों का मिलना थम नहीं रहा। 3 नए मरीज मिलने के साथ ही लखनऊ में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 260 के पार चली गई। राजधानी लखनऊ का कैसरबाग इलाका अभी भी कोरोना संक्रमण के लिहाज से सबसे ज्यादा हॉट इलाका बना हुआ है।
कैसरबाग सर्किल पर न्यूज़ 18 की टीम है। साफ तौर से आप देखें घसियारी मंडी की तरफ जो रोड जा रहा है वहाँ पर एक केस आज और मिला है। इससे पहले वहाँ पर 6 केसेस मिले थे। इसके अलावा सब्जी मंडी का जो इलाका है उस इलाके में भी एक केस आज मिला है और सब्जी मंडी में इससे पहले करीब 1 दर्जन आढ़ती पहले से ही कोरोना संक्रमित हैं। एक स्थानीय क्लिनिक के जो संचालक हैं उनमें भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो इस तरह से जो तीनों केस हैं वो कैसरबाग से जुड़े हुए हैं। राजधानी लखनऊ के इस इलाके में 53 से ज़्यादा केसेस हो गए हैं एक साथ। प्रदेश के दूसरे जिलों में भी हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। फर्रुखाबाद में 6 नए कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद जिले में दहशत की स्थिति है। इस जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर अब 8 हो गई है। बागपत में कोरोना मरीजों की संख्या 10 हो चुकी है। लैब टेक्नीशियन के परिवार के 6 लोग एक साथ कोरोना पॉजिटिव मिले। पहले पति पत्नी और एक बेटी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद 3 और लोगों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई और अब एक ही परिवार के 6 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। ये जो हमारे यहाँ देवेंद्र जो टेक्नीशियन थे उनकी फैमिली से ही हैं। इनकी 2 बेटियां और एक भतीजी है जो रिपोर्ट आई है हमारे पास। तो वो जो है तीनों क्वारंटाइन सेंटर पर भेज दी गई हैं। सीतापुर के हालात भी अच्छे नहीं हैं। पिछले 24 घंटे में 5 नए कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद यहाँ पर हड़कंप मचा हुआ है। जो बाहर से माइग्रेंट वर्कर्स आ रहे हैं उसमें बहुत से रेड जोन एरिया से आ रहे हैं, उसमें रैंडम सैंपलिंग कराई गई है और ऐसे 5 लोग पॉजिटिव निकले हैं जो इस तरह के क्षेत्रों से आ रहे हैं और इन सभी लोगों को L1 हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। इन तस्वीरों के साथ आगरा वो जिला है जिसकी तस्वीर हर किसी को डराती है। आगरा में अब तक 765 से ज्यादा कोरोना मरीज मिल चुके हैं। हालात ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है ताकि कोरोना पर कंट्रोल पाया जा सके। अमेठी में भी एक साथ 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, जबकि हापुड़ और नोएडा में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ। इन तस्वीरों के साथ अब कह सकते हैं हालात प्रदेश के बहुत अच्छे नहीं हैं, क्योंकि हर दिन के साथ कोरोना मरीजों के मिलने की संख्या में इजाफा हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। लॉकडाउन के चलते राजस्व में आई कमी का हवाला देकर यूपी सरकार ने जिन 6 भत्तों को 31 मार्च 2021 तक के लिए स्थगित किया था, अब उन भत्तों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। सोमवार को कैबिनेट 22 सर्कुलेशन में 6 भत्तों को खत्म करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। वित्त विभाग की ओर से प्रेस नोट जारी किया गया है जिसमें सचिवालय भत्ता समाप्त किए जाने का आदेश जारी कर दिया गया है। इससे पहले 24 अप्रैल को 6 प्रकार के भत्तों को 31 मार्च 2021 तक के लिए स्थगित किया गया था। अनुमान के मुताबिक 6 प्रकार के भत्तों को खत्म करने से सरकार को 1 साल में करीब 1500 करोड़ रुपए की बचत होगी। शासन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कोरोना आपदा के चलते सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ है, लिहाजा सरकार को यह फैसला लेना पड़ा है। आज बड़ा मंगल पर अयोध्या के हनुमानगढ़ी समेत देश के अलग अलग हिस्सों में बजरंग बली के दरबार सूने रहे। लॉकडाउन की वजह से न कहीं पर भंडारा हुआ और न ही कोई आयोजन। टूट गई सैकड़ों साल पुरानी परंपरा। बड़ा मंगल पर सूनी रही हनुमानगढ़ी। लॉकडाउन में लॉक बजरंग बली। आज बड़ा मंगल है, लेकिन अयोध्या की हनुमानगढ़ी में आज कोई हलचल नहीं दिखी। ना कहीं भंडारे का आयोजन हुआ और ना ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की कतारें दिखी। लॉकडाउन की मार ऐसी रही कि जहां हर साल हजारों श्रद्धालु जुटते थे, वहां सिर्फ महंत ने हनुमान जी की पूजा अर्चना की और कोरोना जैसी महामारी से छुटकारा दिलाने की प्रार्थना की। आज के दिन हनुमानगढ़ी मंदिर पे लमसम 1.5 से 2 लाख भक्त दर्शन और पूजन करते थे। जिस जगह पे हम लोग मौजूद हैं, अगर लॉकडाउन नहीं चल रहा होता तो यहाँ तिल रखने की जगह नहीं होता। अयोध्या के साथ साथ लखनऊ के सबसे प्रसिद्ध मंदिर हनुमान सेतु मंदिर में भी यही नजारा दिखा। यहाँ भी लोग सिर्फ मंदिर के बाहर से ही दर्शन करते नजर आए। बहुत भीड़ होती थी, यहाँ पे चलने की रास्ता नहीं रहती थी।
बहुत भीड़ होती है यहाँ पे। देखिए बहुत भीड़ होती थी, माता जी भी भी दर्शन करने आई थी। हमेशा आप लोग अंदर से दर्शन करते थे, लेकिन इस बार भगवान लाइन होती थी, इस साइड से नहीं पीछे से होती थी, बहुत लंबी लाइन, और बहुत कष्ट हो रहा है देख करके, एकदम रोना सा आ रहा है। भगवान जी अंदर है, हम लोग दर्शन करने आते थे, सुबह से ही लंबी लाइन में लग जाते थे, अब दर्शन नहीं मिले भगवान के। इस बार पूरा मंगलवार सन्नाटा नहीं, पूरा पूरी सब्जी पूरा एकदम जगह जगह भंडारे लगते थे, सब कुछ होता था। बनारस का भी कुछ यही हाल रहा। आज के दिन सुबह से ही हनुमानगढ़ी समेत देश के अन्य मंदिरों में श्रद्धालु जुटने लगते थे, अपनी अपनी बारी का इंतजार करते थे, क्योंकि कहा जाता है कि आज के दिन सभी तरीके की मनोकामनाएं हनुमान जी की पूजा पाठ करने से पूर्ण होती हैं। कहा तो ये भी जाता है कि आज हनुमान जी की पूजा करने से शनि की शत्रुता तक खत्म हो जाती है। आज के दिन हनुमान जी महाराज का विशेष दिन होता है। जो व्यक्ति मन से शुद्ध आत्मा से दर्शन और पूजन करता है हनुमान जी महाराज का, उसकी सारी मनोकामना हनुमान जी महाराज सुनते हैं। मंदिर प्रशासन ने पहले ही लोगों से घर में रहकर सुंदरकांड करने की अपील की थी, जिसका अयोध्या में लोगों ने पालन भी किया है। आज के दिन इस बार जो जेठ का मंगल पड़ा है वो कोरोना वायरस की वजह से सूना है। आज बार श्रद्धालुओं को यहाँ पर दर्शन नहीं मिल रहा है। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी। यूपी के कई शहरों में जमकर हंगामा हुआ। कई मजदूरों ने हंगामा किया तो कहीं पर साधुओं के बीच मारपीट हुई है। शहर शहर हंगामे की तस्वीर आप एक रिपोर्ट में देखिए। शहर शहर हंगामा। कन्नौज, चंदौली, मथुरा और आगरा। ये तस्वीरें यूपी में हुए हंगामे की गवाही दे रही हैं। कहीं मजदूरों ने किया हंगामा तो कहीं साधुओं के बीच मारपीट हुई। हंगामे की हर तस्वीर से आपको रूबरू कराएं। सबसे पहले बात करते हैं कन्नौज की। कन्नौज में मामूली विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। खास बात ये रही कि पुलिस की मौजूदगी में ये मारपीट हुई। मामला छिबरा मऊ कोतवाली का है। कन्नौज के बाद अब चलते हैं चंदौली। चंदौली में कंपनी के मजदूरों ने जमकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि 2 महीने से मजदूरों को वेतन नहीं मिला था। इससे मजदूर नाराज थे। मजदूरों के हंगामे के बाद पहुंची पुलिस ने मजदूरों को वहां से हटाया। मामला मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र का है। चंदौली के बाद अब बात मथुरा की। मथुरा में भी इमली तला आश्रम में कब्जे को लेकर साधुओं के 2 गुटों के बीच मारपीट हो गई। पूर्व महंत को आश्रम के ही वर्तमान अध्यक्ष के शिष्यों ने मारपीट कर घायल कर दिया। मारपीट और हंगामे की खबर के बाद पहुंची पुलिस ने हमला करने वाले गुट के एक साधु को गिरफ्तार कर लिया। घायल साधु को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मामला वृंदावन नगर का है। मथुरा में साधुओं के विवाद के बाद अब आपको लेकर चलते हैं ताजनगरी आगरा। आगरा में मामूली विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। बताया जा रहा है कि क्रिकेट खेलने को लेकर यहां विवाद हुआ। मामला इतना बढ़ गया कि एक पक्ष में हवाई फायरिंग कर दी। आगरा के थाना डौकी इलाके की एक घटना है। हंगामे की चारों तस्वीरें शहर शहर हुए हंगामे की कहानी को बखूबी बता रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन खबरें जारी हैं। आप बने रहिए हमारे साथ।